इस कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पे काफी सारे बच्चों ने जन्म लिया है और उनमें से ही एक बच्ची नाम होना कवाई, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और क्यूट है। वो इतनी क्यूट है कि लड़का हो या लड़की, हर किसी को उसको पहली बार देखते ही उसके ऊपर क्रश आ जाता है और वो सबकी फेवरेट बन जाती है। खेलते समय सब के सब अपने आप ही आउट हो जाते हैं कि उसे ढूंढना ना पड़े और परेशानी ना हो। इसी की वजह से वो अपने आप को क्वीन बी समझ रही थी, क्योंकि इसके ऊपर सबके सब फिदा है। अब वो बड़ी हो चुकी है। स्कूल जाते वक्त जो भी इसे देख रहे होते हैं वो भी इसके देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और विश कर रहे होते हैं। सेम एज जैसे ये स्कूल में जाती है, सबके सब इसे देख के गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं और ये भी सारे खुश हो जाते हैं। और लड़की हो या लड़के, सारे के सारे उसे हाय और गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे मेन सिग्मा बंदे की एंट्री होती है, कुराएवा, जो इसे बिल्कुल भी भाव ही नहीं देता। होनाकावा कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिरकार ये मुझे अटेंशन देता ही क्यों नहीं। अब होना कुराएवा से कहती है 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तुमने अभी तक स्कूल ड्रेस क्यों नहीं खरीदा। और ये एंड्रो का टेटवा कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, इग्नोर कर रहा होता है, जो देख के बाकी सारे लड़कों की गांड जल जाती है। और यहाँ होना हमेशा ही कुराएवा से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर कर रहा होता है। साला क्यों कर रहा है इग्नोर। और इससे जैसे आप लोग की और मेरी जल रही है, वैसे दूसरों की भी जल रही होती है। मुझे पता ही नहीं ये मुझे भाव क्यों नहीं देता। मैं इसके सामने रहती हूँ तो मुझे क्वीन बी वाली फीलिंग भी नहीं आती। इसके बाद वो लड़की वाली आदत करके कुराएवा के मोबाइल में झांकती है। वो देखती है कि वो कैट्स की दिख रहा है, तो वो एक्टिंग करके दिखाती है देखो ऐसी कैट्स होती हैं, ऐसी मियाओ। ये देखने के बाद सारे लड़के फिदा हो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन कुराएवा कहता है क्या पक रहे हो मादरचोद। और ये सुनने के बाद उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। एंड्रो का टिटवा फॉर अ रीजन भाई। इसे मोना काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है और पीछे के बंदे की फिर से गांड जल रही होती है कि आखिर ये कैसे बोल सकता है, इसका मुंह तो देखो कितना क्यूट है ये, लेकिन इसकी बेइज्जती ये कैसे कर सकता है ये एंड्रो का टिटवा। तभी कुराएवा कहता है अगर तुम्हें फिर से ये फालतू बात करनी है तो मुझसे बात मत करना, जब काम हो तभी। तो ये सुनने के बाद वो और ज्यादा ही शौक हो जाती है, ये मुझे ऐसा कैसे कह सकता है। ये सुनने के बाद मोना क्लास से भागती है और वो सोच रही होती है कि बचपन से लेके आज तक मुझसे किसी ने इस तरह की बात नहीं की है। मेरी चाम का असर सब पे होता है, लेकिन सिर्फ उस पे मेरी चाम का असर नहीं होता। अब कुछ देर बाद मोना पोस्टर लगा रही होती है और कुराएवा को देख के इस तरीके से खड़ी होती है कि वो कुछ देख ही ले, लेकिन कुराएवा हमारा सिग्मे की तरह वहां से आंख बंद करके निकल लेता है। वो सीन हमें दिखता है। उसके बाद वो जानबूझ के गिर के वहां पे नौटंकी करती है कि मुझे चोट लग गई, कोई तो मेरी हेल्प और बाकी लोग उसकी देख लेते हैं। और हमारा सिग्मा बिना ध्यान दिए वहां से निकल लेता है। मोना का फिर से यहाँ पे कट जाता है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है। मोना टीचर से बोलती है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे नर्स के पास जाना है, लेकिन मेरे साथ क्या कुराया भी जा सकता है। ये सुन के क्लास के सारे बच्चे इसकी तरफ ही देखने लगते हैं और शॉक हो जाते हैं। टीचर भी परमिशन दे देता है। उसके बाद वो नर्स ऑफिस में जाके कुछ ऐसी हरकतें कर रही होती है। काया कहता है मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे लगता है तुम पहले एक लड़के हो जिससे मैं इतना क्लोज आई हूँ। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है। वो देखती है कि कुराया थोड़ा शर्मा रहा है, तो उसे लगता है कि उसका चाम कुराया के ऊपर अभी काम करना शुरू हो चुका है। उसके थोड़ी देर बाद कुराया अपना फेस ऐसा बना लेता है, पता लगता है सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके बाद चलने लगते हैं। तभी इसका पैर फिसलता है और बेड पे एक साथ गिर जाते हैं, कुछ अलग ही पोजीशन में। मोना सोचती है मैं वैसे भी कुराया का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, इसीलिए वो सोचती है कुछ अलग ही करने का और वो कुछ कर देती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर देखने के बाद वो कहता है मेरी माइंड, मेरी स्पिरिट सब क्लियर हो जाए और तुम आखिरकार मेरे सामने ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो वो रोने लग जाती है वहीं पे और रोते रोते नीचे गिर जाती है और इसके साथ साथ कुराया भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और ये लोग फिर से एक अलग पोजीशन में होते हैं। और मोना शर्माने लगती है और जब उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ अलग पोजीशन है तो उसे काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है और बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। कुराया शर्माते हुए कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। और वहाँ से वो जाने लगता है, ये जो तुमने मेरे साथ किया तुम उसके साथ करो जो तुम्हें पसंद है। और वो यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों क्लास में आ जाते हैं, जहाँ मोना कुराया को शुक्रिया कहती है, जहाँ पे कुराया भी उसे सिर्फ देखता ही जा रहा था। इसकी नजरों से वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सोचती कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। मुझे पता नहीं ये जो भी है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें अपने चाम में फंसा ही लूंगी। नोटी लड़की। अगले दिन वही कहानी रिपीट होती है। वापस स्कूल आती है, सब लोग उसे वैसे ही प्यार दे रहे होते हैं। तभी कुराया की यहाँ पे एंट्री होती है और वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी वहाँ पे एक असाई नाम की लड़की ये देख के हैरान हो जाती है। उसके बाद पीटी क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोना स्ट्रेचिंग कर रही होती है और सारे लड़के इसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी मोना कुराया से कहती है तुम्हें भी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए
और ये सुनते ही क्लास के सभी लड़के उसकी तरफ देखने लगते हैं बड़े गुस्से से और उसको घूर घूर के देखने लगते हैं मेरी तरह। लेकिन हमारा कुराइबा मोना को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तो मोना मन में बोलती है बस तुम इंतजार करो टाइम का, तुम्हें भी अपने प्यार में मैं गिरा के ही रहूंगी। पीटी क्लास खत्म होते ही वो अजीब अजीब से पोज बना के अपनी चाम चारों तरफ ही छीट रही होती है कुराइबा को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन कुराइबा को छोड़ के सारे लड़के उसके ऊपर इम्प्रेस हो रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद कुराइबा अपना मुंह मोड़ लेता है और सीधा क्लास से बाहर निकल जाता है। ये देख के सारे लड़के एकदम हैरान हो जाते हैं, इनको छोड़ो ये साला गे है क्या। और मोना का दिल भी टूट जाता है बेचारी। उसके बाद कुराइबा अपना मुंह धो रहा होता है, तभी होना भी उसी तरफ आ रही होती है और कह रही होती है आखिर क्यों उस पे मेरी चाम का असर क्यों नहीं होता। अब मोना पानी पीने के लिए अपने सर को झुकाती है और पानी पीने लगती है। ये देखने के बाद कुराइबा काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, पकड़ लिया सालो, पकड़। साला ज्यादा सिग्मा बन रहा था। उसके बाद वो अपना मुंह घुमा लेता है तो ये मोना देख लेती है और देखने के बाद उसे मोना को समझ में आ जाता है कि कैसे उसे अपने चाम में फंसाना है और वो सारा पानी अपने ऊपर घेर लेती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी टी शर्ट भीग जाती है और उसे से कुछ दिख रहे थे। ये देखने के बाद कुराइबा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। ये हरकत करने के बाद मोना खुद भी शर्मा जाती है और मोना कहती है मेरी तरफ तुम मत देखो। लेकिन कुराइबा खुद अपना कपड़ा निकालता है और उसे ढकते हुए कहता है ये लो और यहाँ से चुपचाप निकल लो। वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कुराइबा वहाँ से निकल लेता है और वो थैंक्स कह देती है और उन दोनों को एक लड़की देख लेती है। और उसके बाद छुट्टी के टाइम आता है जहाँ पे उसके दोस्त कुराइबा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुम कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो मोना के प्रति। वो तुमसे बात करने की कोशिश करती है और तुम उसे इग्नोर करते हो। उसके थोड़ी देर में हम उन तीनों को पार्क में देखते हैं। अभी कुराइबा वहाँ पे पोल खोलता है कि वो गे नहीं है, उसे बस असल में उसे लड़कियों से बात करने के लिए मना किया गया है। मैं जिस गाँव में रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ बुढ़े रहते हैं और बकरियाँ। मोना जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने ना आज तक देखा है ना मैं जानता हूँ कैसे बात करते हैं और मुझे समझ नहीं आता मैं आखिरकार उससे क्या बोलूँ। उसके क्लास के लड़कों को पता लग जाता है कि आखिरकार ये क्यों मोना से नहीं बात करता। और यहाँ पे कुराइबा मोना के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट को याद करते हुए उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे सिद्धांत सारे नहीं भूलना, मेरी आत्मा शांत हो जा, मेरे मन पूरा शांत हो जा। मतलब कि यही मंत्र इसे शांत रखता है। जब भी इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा होता है ये अपने माइंड को और स्पिरिट को क्लियर खड़ा होते हुए जोर से चाहते हुए कहता है माइंड क्लियर हो जा, स्पिरिट क्लियर हो जा, मुझे ये नहीं सोचना। अगले दिन मोना कुराइबा की टी शर्ट लौटाते हुए बोलती है मैंने इसे पहना था, अब इसमें मेरी खुशबू रह गई है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे। हाँ। सुनने के बाद कुराइबा थोड़ा सा शर्माता है लेकिन फिर से वो मंत्र पढ़ने लगता है जो उसने पार्क में किया था। तो मोना अपने माइंड में सोचते हुए कहती है अब चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं अब तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूंगी। दोबारा से फिर से मोना अब स्कूल के लिए वापस से निकलती है और उसे देख के सारे लोग वापस से खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी क्यूट जो है। तो मोना स्कूल में पहुंचती है तो उसे पता लगता है आज तो उसका ड्राइंग क्लास है। यहाँ पे उन्हें अपना एक टीम बनाना है, अपने पार्टनर चूज करना है और मोना का पार्टनर और कोई नहीं कुराइबा है। और मोना अपनी ड्राइंग की मॉडल बनी हुई होती है और वो इतनी क्यूट पोज दे रही होती है जो देख के सारे लड़के उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। लेकिन अपना एंड्रू का टेटुआ कहाँ मानने वाला था, वो वापस अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और मोना की खूबसूरती की छलावे में आने से वो बच जाता है। इस बात से मोना काफी ज्यादा गुस्सा तो होती है लेकिन वो कुछ भी कर भी नहीं पाती और सोचने लगती है चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें मुझे देखना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे देखे बिना तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कैसे करोगे। उसे टैप वाली बात याद आती है कैसे कुराइबा उसे देख के शर्माने लगा था, आखिरकार वो देख क्या रहा था। तभी मोना समझ जाती है कि वो उसकी गर्दन को देख रहा था। उसके बाद मोना इस तरह की एक कमाल की पोज देती है जो देखने के बाद कुराइबा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तो वो फिर से अपने मन को शांत करने लगता है चैंटिंग के द्वारा और कहता है मुझे अपनी स्पिरिट और माइंड को दोनों को क्लीन रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मोना पोज पे पोज बनाई जा रही थी जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी जो देख के हमारा कुराइबा फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है और उसके बाद बोलता है ये सब मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है और मुझे ये कैसे भी करना होगा। और फिर अपने मन को शांत कर देता है और बिना शर्माए मोना की तरफ देखते हुए उसका पेंटिंग बनाने लगता है। और यहाँ मोना एक लड़की को नोटिस कर रही होती है जो बार बार उसकी तरफ ही देख रही थी और यहाँ कुराइबा काफी ज्यादा अच्छे से उसकी पेंटिंग बना रहा होता है और यहाँ पे वो लड़की बार बार मोना को देखे जा रही थी लेकिन मोना भी ये सारी चीजों को नोटिस कर रही थी और उसे समझ नहीं आता एक लड़की आखिरकार उसे क्यों देख रही है। उसके बाद वो कुराइबा से पूछते आखिरकार तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुँचे। तो कुराइबा बताता अभी मैं तुम्हारी गर्दन पे हूँ।
यहाँ पे कुराया मोना की ड्राइंग करते हुए इतने ध्यान से देख रहा था कि मोना काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाती है और उसकी फीलिंग्स काफी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि आज तक उसे इस तरह से किसी लड़के ने देखा ही नहीं। और शर्माते हुए वहाँ से वो भाग जाती है और स्टोर रूम में चली जाती है और सोचने लगती है आखिरकार वो किस तरह की फीलिंग थी और मैं इस फीलिंग पे क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती। और यहाँ पे कुराया मोना की ड्राइंग को कंप्लीट कर चुका था और उसके दोस्त भी कहते हैं कि तुमने काफी कमाल की ड्राइंग बनाई है कुराया, तो इस पेंटिंग को अपने घर पे रखना चाहिए। कुराया फिर से शर्माने लगता है। तो कुराया फिर से लाइब्रेरी में एक बुक उठाने वाला होता है, लेकिन उसी को मोना भी उठाती है। तभी मोना कहती है ये तो मांगा वाला सीरीज है ना, रोमांटिक वाला, देखो हम दोनों की पसंद भी सेम है, तो क्यों ना हम दोनों इस बुक को साथ में पढ़ें। अब कुराया बुक को उठाते हुए उसे दे देता है, कहता है कि जाके पढ़ लो, और यहाँ से चैंटिंग करते हुए वो चला जाता है। तब ये नोटिस करती है वहाँ से वो लड़की इन दोनों को देख रही होती है। लाइब्रेरी के सारे लड़के इससे जल रहे होते हैं, क्योंकि मोना कुरायबा के कुछ ज्यादा ही पास बैठी हुई होती है और कुरायबा अपने मन को शांत कर रहा होता है। मोना नोटिस करती है कि वो लड़की दोबारा से उन्हें देख रही है और इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लड़की इन्हें क्यों देख रही है। तभी इसे समझ में आता है कि ये लड़की शायद उसे नहीं कुरायबा को देख रही होती है। इससे मोना काफी ज्यादा गुस्से में और शौक में होती है कि वो कहीं कुरायबा को पसंद तो नहीं करती, और उसके बाद वो अपने माइंड में सोचने लगती है इन दोनों की लवली कपल, ये इमेजिन करने लगते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है आज के, और ये नहीं हो सकता, कुराया सबसे पहले मेरा होगा और उसके बाद किसी का होगा। वो सोचती है कि मेरा चाम कुराया के ऊपर काफी ज्यादा स्पीड में गिराना होगा, वरना कोई और उसे ले जाएगा, इसीलिए मुझे अपना पूरा पावर दिखाना होगा। इसके तुरंत बाद मोना ग्लासेस लगा के एक नए लुक में आ जाती है, इसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मोना का ये लुक देख के बाकी सारे क्लास के बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे कुराया भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने मन को शांत करने के लिए उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मोना नीचे से अपने पैर से कुराया को पैर पे मारती है। कुराया यहाँ पे बोलता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो मोना काफी ज्यादा अलग अंदाज में कुरायबा से पूछती है तुम ये बताओ मुझे इस हालत में देख के तुम्हें कैसा फीलिंग आ रहा है, मतलब कि तुम कैसे फील कर रहे हो। तभी हमारा एंड्रो का टेटुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से मुंह दाब के निकल लेता है, जाते हुए भी कहता है ऐसे पैर किसी को नहीं मारना चाहिए। और मोना काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वो ध्यान देती है वो लड़की इन्हीं को देख रही है। इन सब चीजों की वजह से मोना का दिमाग पूरी तरह से शौक हो जाता है, तो इसीलिए उस लड़की हारूनो को ये हमेशा देखने लगती है। वो देखती है कि लड़की हारूनो गार्डन में फूलों को पानी दे रही है, किसी ने नहीं कहा फिर भी अपने मर्जी से। साथ ही क्लास बोर्ड को भी ये साफ कर देती है और बेंच को भी लाइन में लगा देती है। अब लॉकर रूम में चेंजिंग के वक्त मोना हारूनो की ओर देख रही होती है, वो कुछ देख के जल रही होती है, कहती है वो तो सब कुछ में अच्छा है, बस थकल को छोड़कर वहाँ से घबराते हुए भाग जाती है और मन में सोच रही होती है ये तो कुरायबा को आसानी से पटा लेगी। झाड़ पे बैठी बैठी कह रही होती है मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, और एक तो कुरायबा भी मुझे भाव नहीं देता। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और बुक देता है जो उसने मंगाई थी, इसीलिए मोना उसका शुक्रिया करती है। और उस लड़के के जाते ही मोना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने तो कभी भी कुरायबा से प्यार से बात ही नहीं करी, एक बार तो ये ट्राई करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कुरायबा टेरेस पे आराम से बैठा हुआ होता है। तभी उसके हाथ में एक उड़ता हुआ हैंकी आ जाता है जो कि मोना का ही होता है। मोना बताने लगती है ये उड़ते हुए गलती से तुम्हारे पास आ गया, और हैंकी लेने के बाद थैंक्स कहती है और उसके बाद कहती है कि मैं अब इसे आई लव यू कहूंगी, और वो रुमाल लेते हुए कहती है कि ये बहुत मेरे लिए कीमती चीज है, ये बचपन से मेरे साथ है, ये मेरे फेवरेट है। और उसके बाद जैसे आई लव यू कहने वाली होती है हवा बहुत तेज से उड़ता है जिससे उसका कपड़ा उड़ जाता है, जो देख के कुरायबा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तो वो भी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। नीचे आके कहती है हाँ मुझे शर्म क्यों आ रहा है उसे आई लव यू बोलने में। बताया जाता है कि स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है और पर्ची के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, और सब यही कर रहे होते हैं। और मोना सोच रही होती है कि पूरा 1 महीना हो चुका है लेकिन ये साला एंड्रो का टेटुआ मुझे जरा भी भाव नहीं देता। अब सामने हारूना आके कहती है कि मैं ये फेस्टिवल पूरा करने में आप लोगों की पूरी मदद करूंगी और मैं अपना दूंगी बेस्ट, क्योंकि उसे हेल्पर का काम मिला है। अब मोना की बारी, वो जब पर्ची निकालती है तो उसे भी हेल्पर का ही काम दिया जाता है, यानी कि दोनों शौकीन एक साथ फेस्टिवल की तैयारियां करने के लिए। अब यहाँ पे दोनों बैठ के लिस्ट बनाने लगते हैं फेस्टिवल के लिए, जहाँ हिरन की बच्ची हारूनो मोना से पूछती है कि तुम कैसे कपड़े को प्रिफर करती हो अगर किसी पार्टी में जाती हो तो मोना बताती है वो तो हमेशा बनी वाली पहनती थी। ये सुनने के बाद हारूनो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एक सेकंड ये साली लेस्बियन है क्या। इसके बाद वो मोना की काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है और मोना अपने मन में सोच रही होती है कि अभी हमारी सिचुएशन एक लव ट्रायंगल वाली है, मैं तो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। हारूनो फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन मोना उसका कंपटीशन तो उसके सामने बैठा हुआ है, इसीलिए वो सिर्फ उसको क्रश करना चाहती है। अब हारूनो मोना को एक चॉकलेट ऑफर करती है और मोना को भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी हारूनो का एक कॉल आता है जो वो मोना से छुपा लेती है, तभी वो भी थोड़ी सी शौक होती है, कहती है क्या तुम अपने मोबाइल को मुझे दिखा सकती हो। तभी हारूनो भी कहती है तुम मुझे बाकी कुछ भी कर लो या फिर मुझे
मार ही डाल लो, लेकिन मैं अपना मोबाइल तुम्हें नहीं दिखाने वाला। इससे मोना को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो उसके पीछे भागने लगती है मोबाइल देखने के लिए। तभी ये दोनों गिरी हुई औरत गिर जाती है। उसके बाद मोना हारून के फोन को चेक करती है जिसमें सिर्फ उसकी फोटो होती है। तभी हारून बता देती है कि वो हमेशा मोना को देखती रहती है और वो मोना को काफी पसंद करती है। हारून कहती है मैं नहीं चाहती थी किसी को पता चले। वैसे मेरे फोन के अंदर तुम्हारी 300 से भी ज्यादा फोटो है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। मोना भी उससे माफी मांगने लगती है और खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है, क्योंकि कुरैबा को लेकर जो टेंशन थी वो भी खत्म हो चुकी है। हारून बोलती है मुझे पता है तुम कुरैबा को बहुत प्यार करती हो, तुम्हारा उसके ऊपर क्रश है और वो जब भी तुम्हारे आसपास होता है तुम्हारी चमक बहुत ज्यादा खिल जाती है। मैं कुरैबा को पटवाने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी तो ही। तो मोना इसके लिए तो मान ही जाती है। स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी काफी धूमधाम से हो रही होती है और इनकी क्लास इस बार कैफे को खोलने वाली है। इसी बात को लेकर सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं और यहाँ पे मोना भी बैठी हुई सोच रहे होते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तभी यहाँ पे हारून आती है और वो बताती है कि कॉस्ट्यूम का इंतजाम हो चुका है और हमें मोना बताने लगती है कि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होने लगी हैं और ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड भी बन चुके हैं। तभी उसकी नजर कुरैबा पे जाती है जो कि एक फ्लावर बनाने में काफी ज्यादा व्यस्त होता है। तो मोना को ऐसे देख के हारून बोलती है कि तुम्हारी फेस्टिवल में अच्छी से जोड़ी बने, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो मोना हारून से बोलती तुम बार बार एक ही टॉपिक को लेकर मत बोला करो यार। हारून से बाय करके वहाँ से चली जाती है। तभी मोना कहती है सच में ये काफी बड़ा सर दर्द है, ये बस हमेशा एक ही बात करती है और मुझे पता नहीं हारून को ऐसा क्यों लगता है कि कुरैबा के ऊपर मेरा एक क्रश है। वहाँ पे कुरैबा को फील हो रहा होता है कि उसे कोई देख रहा है। अब थोड़ी देर बाद मोना और हारून दोनों कॉस्ट्यूम्स को देख रही होती है, जिस पे हारून बोलती है कि तुम्हें एक बार ये ट्राई भी कर लेना चाहिए। तो मोना कहती है मैं उसी दिन इसे ट्राई करके देख लूंगी। तो हारून भी उसे किसी लव ब्रिज के बारे में बताने लगती है, लेकिन मोना को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो विंडो को ओपन करके वो दिखाने लगती है कि वो देखो वो है लव ब्रिज और बताती है जब भी कोई कपल यहाँ पे हाथ पकड़ के रहते हैं तो वो वाला मोमेंट काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी कुरैबा के साथ वहाँ पे जाओ। तो मोना शर्मा को वहाँ पे उसे जैसे डांटने वाली होती है तभी वहाँ पे एक लड़की आके हारून को लेकर चल जाती है। तो वो कपड़ों को देखने लगती है और उसके बाद वो बारी बारी करके एक एक कपड़ों को ट्राई कर रही होती है। कपड़े के साथ साथ कैरेक्टर भी बदल जा रहा था और उसके बाद एक कपड़े को ट्राई करती है बनी ड्रेस और खुद को ऐनक में देख के वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है क्योंकि उसका बॉडी एक्सपोज हो रहा है। और जैसे ही कपड़े चेंज करने वाली होती है तभी वहाँ पे कुरैबा आ जाता है और उसे ऐसे कपड़ों में देख लेता है और मोना उसे देख के काफी ज्यादा शर्मा जाती है और घबराहट के कारण कुछ बोल ही नहीं पाती। काया के हाथ में से भी जितना सामान था सारा नीचे गिर जाता है। तो बताता है ये पेपर्स टीचर्स ने कहा था यहाँ पे रखने के लिए, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। अभी वहाँ पे हारून की आवाज आती है। तो हारून की आवाज सुन मोना तो काफी ज्यादा घबराने लगती है। ये अगर हारून ने उनको साथ में देखा तो वो क्या क्या सोचेगी, इसीलिए वो कुरैबा का हाथ पकड़ के छुप जाती है। और तभी यहाँ पे हारून भी आ जाती है। वो देखती है कि मोना तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मोना और कुरैबा दोनों के दोनों कपड़ों के पीछे छुपे हुए थे। ये दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा ही क्लोज थे। दोनों देखती है पेपर्स गिरे हैं तो वो जरूरी पेपर्स को उठाने लगती है, पर मोना कुरैबा के कुछ ज्यादा ही क्लोज थी, उसे भी ये फील हो रहा था। तभी कुरैबा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने चैंटिंग को कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज मोना के कान में आ रही थी। दोनों के पोजीशंस काफी ज्यादा अजीब थी। मोना को लगता है कि अब ये इससे ज्यादा वहाँ पे नहीं रुक सकती। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो हारून को बुलाने के लिए आई थी और वो वहाँ से हारून को लेकर चली जाती है। तभी ये दोनों भी वहाँ से बाहर आते हैं। तभी मोना के दिमाग में एक सवाल आता है, अगर मैं इतने ज्यादा शर्मा रही हूँ तो वो भी मेरे पास ही था तो उसकी हालत कैसी होगी। तो वो पीछे मुड़ के हारून की तरफ देखने लगती है। तभी कुरैबा की शक्ल देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है वो तो काफी ज्यादा रिलैक्स है। अब मोना खुद को शीशे में देखती है और उसे लगता है कि उसने हाथ पार कर दी है और अब उसे रिग्रेट होने लगता है और कुरैबा भी ये सारी बातें सुन लेता है। तभी मोना शर्माते हुए कुरैबा से बोलती है यहाँ पे जो भी हुआ वो सारी चीजों को भूल जाओ। तब वहाँ पे कुरैबा बोलता है इस कपड़े में तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुन के मोना वहीं पे सुन हो जाती है और शर्माने लगती है। कुरैबा भी यहाँ से शर्माते हुए चला ही जाता है। तो मोना सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते कहती है आखिरकार क्यों मैं उसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट होते जा रही हूँ। कुरैबा भी सोच रहा होता है मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई और वो कितनी क्यूट लग रही थी उस वक्त। तभी वो अपने मन को शांत करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मोना क्लास में आते हुए सोच रही थी शायद ये आज मुझसे प्यार से बात करेगा, क्योंकि कल उसने मुझे क्यूट बोला था। ये सब सोच के वो जैसे ही कुरैबा को गुड मॉर्निंग बोलती है, कुरैबा काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है और यहाँ पे मोना का चाम एक बार और फेल हो जाता है। अब यहाँ पे फेस्टिवल वाला दिन आता है और यहाँ पे इनकी क्लास ने एक बनी वाला कैफे खोला होता है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे होती है मोना कवाई और वो पॉपुलर तो है ही, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा क्यूट भी और अपने कैफे की तारीफें भी कर रही है।
तभी हम एक आसाइना नाम की लड़की को देखते हैं और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम भी कुछ खा लो, वो अभी तुम्हें नहीं दिखेगा। और कैफे के अंदर कुराइवा जहाँ पे खाना बना रहा होता है वहाँ पे शिफ्ट चेंज हो जाती है और असल में ये सब हारूना का एक प्लान था ताकि कुराइवा और मोना एक साथ रह सके। फिर मोना भी कुराइवा के पास आ जाती है और बोलती है चलो हम बाहर जाके घूम के आते हैं, लेकिन कुराइवा उसके मुंह पे मना कर देता है। तो मोना कहती है तुम्हें भूख लगी होगी तो चलो कुछ खा के आते हैं। तो कुराइवा अपने बनाए हुए पैनकेक ही खाने लगता है। तब मोना कहती है ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि ये कल के बाद तो बदल गया होगा लेकिन नहीं बदला। ये उसे बुलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कुराइवा बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता। अभी हारूना वहाँ पे आके उसे बनी वाला कान पहना देती है। कहती है तुमने बहुत काम कर लिया, अब जाओ बाहर और जाके हमारे कैफे की प्रमोशन करो, और ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ये मेरा एक ऑर्डर है। तो कुराइवा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मोना उसकी शुक्रिया करने लगती है। अब दोनों बाहर प्रमोशन करने के लिए आ जाते हैं। कुराइवा तो यहाँ पे बिल्कुल सदमे में है। मोना यहाँ पे सोच रही होती है कि मुझे कुछ अच्छा सा ढूंढना होगा। तभी यहाँ पे कुराइवा की नजर जाती है मतलब हॉरर वाले पे, जहाँ पे मोना सोचती है इसका नज़र तो वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जब कुराइवा को देखती है तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ हॉरर वाली चीज़ों पे होता है। तो वो सोचती है चलो अंदर जाके देख लेते हैं। मोना को हर जगह से जाने पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो कुराइवा के लिए वहाँ पे भी चली जाती है, जहाँ पे कुराइवा तो आराम से चल रहा होता है लेकिन मोना काफ़ी ज़्यादा डरते जा रही थी। और जब भी कुराइवा उसकी तरफ देख रहा होता है तब वो शांत हो जा रही थी। और ऐसे ही काफ़ी सारे भूत उसे डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुराइवा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे मोना की तो लगी पड़ी थी। कुराइवा इन हर चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताने लगता है, लेकिन मोना का यहाँ पे कपड़ा किसी चीज़ में फंस जाता है। कुराइवा को आवाज़ देने लगती है, लेकिन वहाँ पे कुराइवा तो अलग ही सोच में था। तो वो कुराइवा की टी शर्ट पकड़ लेती है। जैसे ही कुराइवा पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा गलत पोजीशन था, जिससे वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। तो मोना को भी रियलाइज होता है कि ये तो काफी ज्यादा ही गड़बड़ हो चुकी है। तो दोनों वहाँ पे चिल्लाते हैं और मोना तो वहाँ से घबरा के भागी जाती है। और वो लकड़ी अभी भी मोना के कपड़े में फंसी है। और जहाँ पे कैफे में हारूनो सारे पैनकेक को जलाते जा रही थी, तभी कुराइवा उसके कपड़े में से वो लकड़ी निकाल के उस गोश्त को दे देता है। मोना भी सोचती है कि अब मुझे इसे अच्छी जगह पे ले जाना चाहिए। दोनों एक आइसक्रीम कोन खरीदते हैं जो खाते खाते मोना के गाल पे लग जाता है। तो कुराइवा कहता है कि तुम्हारे गाल पे वो आइसक्रीम लग चुका है। तो मोना कहती है कि तुम खुद ही निकाल लो ना उसे। और बाकी लोग इन्हें देख के उनकी गांड जल रही होती है। अभी एक कौवा आता है और उसका कोनी लेके चला जाता है मोना का। उसके बाद ये दोनों कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। मोना को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि वो थोड़ी छोटी पड़ रही होती है। तो वो कुराइवा के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कुराइवा मुझे ऊपर उठा लो। तभी वो देखती है कि वो तो कोई और ही बंदा है, जिससे उसका फिर से पोपट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक बलून को फुला के एक शेप बना रहे होते हैं, जिसमें तो मोना का फिर से बलून भी फूट जाता है और मोना का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। मोना पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि उसका हर एक प्लान फेल होते जा रहा है। तब वो बुक देखने लगती है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखती है और कहते हैं 4 तो बज चुका है और 5 बजे तक तो फेस्टिवल भी खत्म हो जाएगा। वो अभी तक कुराइवा के करीब ही नहीं आ पाई। तभी ये दोनों ब्रिज पे काफी सारे कपल्स को देखते हैं और मोना हैरान हो जाती है, आखिरकार इतने सारे लोग। तब उसे हारूनो की बात याद आती है कि ये तो लवर्स ब्रिज है। और मोना इस वाली मोमेंट पे वो काफी ज्यादा अजीब सा फील कर रही होती है। और दूसरी तरफ कैफे में वो लोग सारे पैनकेक्स को जलाते ही जा रहे थे और इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तब ऐसा ही यहाँ से जाने की बात करने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि आप उनसे मिलने आए, आप उससे मिल भी नहीं पाई, ये कितनी बेकार बात है। तो भाई और बहनों आज की वीडियो में एपिसोड 4 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुराइवा और मोना दोनों ब्रिज के ऊपर खड़े हुए होते हैं, लव ब्रिज के ऊपर, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है, जिससे मोना काफी ज्यादा वियर्ड फील कर रही थी। बाकी लोग भी इनको देख के इनके बारे में बात कर रहे थे, क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक सेकंड, ये किसके साथ है। ये सब सुनने के बाद मोना भी सोचने लगती है बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। तभी उसके दिमाग में एक छोटा सा एक आइडिया आता है, खाली से दिमाग में एक आइडिया, और वो सोचती है कि चलो यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। और उसके बाद वो अपनी आइडिया दिमाग को लगाती है और वहाँ पे क्या करने लगते हैं, प्रमोशन करने लगती है अपने कैफे की। तो सारे लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं, जा जाकर लड़के कि अरे अरे ठीक है, ये तो कैफे के प्रमोशन करने के लिए आई है। तभी मोना के दिमाग में एक और आइडिया आता है, वो बोलती अरे सही मौका है। उसके बाद वो कुराइवा के पास जाती है और लव ब्रिज के बारे में बताने लगती है कि जो भी कपल इसमें हाथ पकड़ के चलते हैं ना, उनकी लव स्टोरी और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। ये कहने के बाद कुराइवा का हाथ वो टच करने की कोशिश करती है, तभी कुराइवा अपना हाथ खींच लेता है। ये देखने में मोना कहती है कि सच बता ना, मैंने तुम्हारे हार्ट बीट को फास्ट कर दिया ना। कुराइवा घबराते हुए कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए। और इसके बाद कुराइवा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और पीछे की तरफ मोना काफी ज्यादा स्माइल करते जा रही थी और गिरने की एक्टिंग करती है और कहती है कुराइवा मुझे माफ करना, मैं गलती से गिर गई हूँ, क्या तुम मुझे उठने में मदद कर सकते हो। कुराइवा भी देखता है और सोचता है ठीक है। अभी मोना सोच रहे होते कि अब ये मुझे ऐसा छोड़ तो नहीं सकता, और वो अपनी क्यूट एक्टिंग करने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुराइवा भी वहाँ से जाने की सोच रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि इसे छोड़ तो नहीं सकता। और उसके बाद वो आता है, उसे उठा देता है और उसके बाद वहाँ से कुराइवा को टच करती है, लेकिन कुराइवा अपना सिग्मा है तो इसीलिए उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे 2 लड़के और भी आ जाते हैं और ये दोनों भी इनको ही ढूंढ रहे थे और ये दोनों
दोनों इनकी मदद मांगने के लिए आए थे और ये कह रहे थे कि तुम दोनों जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि कैफे में बहुत सारे कपल आने वाले हैं, तो हम अकेले ही हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारी भी मदद है। तो वो भी मान जाते हैं, कैफे के लिए चले जाते हैं। ये तो स्कूल की फेस्टिवल हो जाती है खत्म और इन लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी और इन्होंने अपना कैफे रन किया था। अब हमें मोना दिखाई जाती है जिसकी पूरी हालत टाइट हो चुकी होती है। सोच रही होती फेस्टिवल भी खत्म हो गया और मैं भी फेल हो गया। सारे लोग मोना को धन्यवाद कर रहे थे और वो कहती है कि मुझे ही लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो चाहती है कुराइवा को, मतलब आवाज देती है और कुराइवा से कहती है कि तुम्हें मदद करवानी है डेस्क रखने में मोना की, और तुम ये मैं तुम्हें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। लव ब्रिज में थोड़ी देर के लिए चल पाते तो काश वो अच्छा होता। यही सब के बारे में वो सोच रही होती है, तभी वो गलती से एक बॉक्स से टकरा जाती है। वो जितने भी बॉक्स होते हैं वो सारे मोना के ऊपर गिरने ही वाले होते हैं और ये कुराइवा देख के उसकी तरफ जाता है और उसे बचा लेता है और मतलब बचाने के लिए चला जाता है और बचाते वक्त उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी उन्हें रियलाइज होता है ये तो लव ब्रिज के ऊपर है और साथ ही साथ अभी लव ब्रिज का टाइम भी नहीं बीता हुआ है। कुराइवा भी कहता है अभी तो फेस्टिवल खत्म हो चुका है ना। और ये सब मोना भी सोच रही थी कि आखिरकार मैं इतनी शर्मा क्यों रही हूँ। और इन सभी बातों के बाद कुराइवा अपने बॉक्स को उठा के रखने लगता है। उसके बाद मोना को कहता है कि सच बताऊं तो आज तुम्हारे साथ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे मोना भी सोच रही थी कि इसे पता है कि ये कैसे मुझे परेशान कर सकता है। इसके बाद सीन सेट पता है हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोना और हारूनो स्कूल में आके काफी ज्यादा कपल को देख रही थी। मोना काफी सारे कपल्स को देखती है तो यहाँ पे हारूनो बताने लगती है कि लव ब्रिज की कमाल है ये सब। और उसके बाद वो मोना से पूछती है आखिरकार तुमने क्या किया तो वहाँ पे मोना भी बताती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में। उसके बाद वो पास्ट की बात याद करती है और उसके बाद सामने से उसे दिखता है कुराइवा जा रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ और वो जैसे ही इन दोनों के पास देखने वाला होता है तभी मोना जाके छुप जाती है। यहाँ पे ये लोग जूते उतार रहे थे वहाँ पे और मोना को भी पता नहीं होता है कि वो गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद ये सभी लोग एक साथ ही जाने लगते हैं और उसी में ये लोग थोड़ी फेस्टिवल की भी बातें कर रहे थे। तो मोना भी कुराइवा की तरफ देख रही थी लेकिन कुराइवा की शक्ल पे थोड़ी सी भी कोई इमोशन नहीं थी। उसके बाद वो लोग बॉलिंग खेलने के लिए जाते हैं और मोना ने काफी अच्छा वाला शॉट मारा था जिसे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो वो सब लोगों को हाई फाई देने के लिए जा रही होती है और सबको हाई फाई देती है। उसके बाद वो कुराइवा के पास भी जाती है तो कुराइवा भी अपना हाथ सामने करता है तो उसे वो सारी बातें याद लगने लगती है जो उसने कल रात को, मतलब कल वाली बातें इसे याद आती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है वहीं पे। उसके बाद वो पैर में चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है और इसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है और सोचने लगती है आखिरकार मेरी मेमोरी वापस क्यों आ गई, मतलब कि नीलज को शर्म आने लगी है। उसके बाद हमें कुराइवा हमें स्प्राइट पीते हुए दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने आज तक तो किसी भी लड़की को हाई फाई नहीं दिया पर मैंने मोना को कैसे दे दिया और उसने हाथ में कोका कोला लिया था सॉरी। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे ये सारी बातों को नहीं सोचना चाहिए था। सोच रहा होता कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन ही क्यों लिया। इसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो इसने मोना का हाथ पकड़। यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद मोना जाती है कुराइवा के पास और उसके बगल में जाके बैठ जाती है और साथ ही साथ प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। तभी वो उसके हाथ में एक कोका कोला दिखती है। वो कहती है क्या तुम सच में कोला पी लो, उसे भी मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी तो क्या मैं इसकी एक बाइट ले सकती हूँ। कुराइवा भी कहता है मैंने इसे झूठा कर दिया है। तो मोना भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं और अपने मन में काफी ज्यादा शर्मा रही थी और सोच रही थी कि ये तो इनडायरेक्ट किस होगा। पीने का मन तो नहीं था लेकिन वो ऐसे ही पी रही थी। काफी ज्यादा शर्माते शर्माते भी वो उसे पीने लगती है, मतलब कि एक घोट ले ही लेती है आखिरकार। ये मैं पहले ही बता दूं ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि इसे कुराइवा को पटाना है कैसे भी करके और उसके बाद वो घूट ले लेती है एक। ये सब देखने के बाद कुराइवा का हार्ट बीट तो काफी ज्यादा फास्ट हो रहा था। ठंडियों का सीन दिखाई होगा, ठंड के टाइम पे उंगलियां काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है। उसके बाद वो अपने हाथ को मोड़ते हुए कहती है कि तुम ऐसे करके उसे गर्म भी कर सकते हो। कुराइवा बोलता है मुझे ठंडे हाथों से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और फिर से मोना का शकल यहाँ पे गंदा वाला बन जाता है, फिर से दिल टूट जाता है। इसके बाद ये काफी ज्यादा उदास होकर अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। ये सब हारूनो और कुराइवा के दोस्त भी देख रहे थे और सच में इनके साथ साथ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुराइवा के दोस्तों से मैसेज कर देते हैं बाहर मिलने के लिए और कुराइवा भी मैसेज पढ़ लेता है और वो भी चला जाता है बाहर उनके दोस्तों में। और उसका दोस्त कहने लगता है तुझे दोस्ती का मतलब पता भी है, बेचारी मोना तेरे से कितने टाइम से बात करने की कोशिश कर रही है, तू है कि खाली इग्नोर करते ही जा रहा है। तो कुराइवा कहता है मेरे कुछ सिद्धांत भी है। उसका दोस्त कहता है क्या तेरे सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि किसी लड़की से बात नहीं करते, प्यार नहीं करना तो प्यार मत करो। तुझे कौन बोल रहा है उसे प्यार करने के लिए, तू अच्छे से बात तो कर ही सकता है यार। वो बेचारी तुझसे बात करने के लिए आती है, तू उसे बार बार इग्नोर करता रहता है। और मैं सच बताऊं तो वो काफी ज्यादा प्योर हार्टेड है, तो उससे बात करने की कोशिश तो कर यार। और ऐसे ही काफी ज्यादा सुना ही रहता है। उसके बाद अपने दोस्त से कहता है U0 तुम भी इसे कुछ सुनाओ यार। उसका U0 भी कहता है यार मैं इसे क्या बताऊं। उसके बाद वो कहने लगता है अच्छा तुम उसे मतलब प्यार मत करो मोना को, लेकिन उससे तुम अच्छी तरीके से बात तो कर ही सकते हो। अगर बात करना है तो फ्रेंड जैसे हमसे बात करते हो वैसे तो बात कर लो यार। ये कहता है वो अच्छे तरीके से मुझसे बातें नहीं करती, फ्लर्ट करती। तो वो कहता है कि अच्छा तो फिर तुम उनसे सिर्फ अच्छी तरीके से बातें क्यों नहीं कर लेते। सुनने के बाद कुराइवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। U0 भी बताने लगता है कि तुम जब से यहाँ पे आए हो तब से वो तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती है। तभी चश्मा वाला बोलता है कि तू तो पहले बोला था तुझे कुछ भी नहीं। मोना की तरफ देखता है जो टीचर की मदद करवा रही थी। कुराइवा बताता है कि सच में मोना काफी ज्यादा प्यारी है, मोना काफी हेल्पिंग भी है और केयरिंग भी है। उसके बाद अपने दोस्तों की ये बातें याद करने लगता है कि उन्होंने क्या क्या कहा था इसे, और एक तरह से हारून ने भी बोला है इसे। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोना अपनी बुक लाना भूल गई थी। कुराइवा ये सब बात नोटिस कर लेता है और वो कुराइवा बोलता है कि कोई बात नहीं तुम मेरे बुक से शेयर कर सकती हो, हम दोनों एक ही
बुक में से पढ़ लेंगे। ये पहली बार बोला है कुरान, इसलिए मोना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मोना अपने डेस्क को लगाने लगती है, तभी कुराया वहाँ पे लगा देता है, मतलब कि घिसका देता है। उसके बाद कुराया नोटिस करता है कि उसने फिर से वही हरकत कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, और यहाँ पे मोना की फिर से पोपट हो गई थी, जो इसकी शक्ल से ही पता लग रहा था। बाकी लोग भी बताने लगते हैं। एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और कल वाली वीडियो पे कॉपीराइट आ गई थी, तो उसकी वजह से चैनल पे मतलब फिर से गलत प्रभाव फिर से पड़ चुका है, तो प्लीज वापस सब्सक्राइब करो और लाइक करके भाई थोड़ा सा दो रीच नहीं रीच। और साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलो यार। आप लोग के कमेंट मुझे पढ़ना पसंद है। कमेंट करो ना। बाय।